जैसा कि हमने आप लोगों को अपने वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि हमें कहीं जाना है तो हमें मैनपुरी आना था, क्योंकि माता जी नहीं रही हैं, आप लोगों को तो पता चल ही गया है। तो उन्हीं का जो है अस्थि विसर्जन करना था और दीपदान करना था। बहुत लोगों को पता होगा कि अस्थि विसर्जन और दीपदान क्या होता है, तो बस वही हम लोग यहाँ पर करने आए थे। और ये दोनों ही काम जो है गंगा जी पे होते हैं, तो जहाँ भी पास में गंगा जी पड़ती हैं तो वहीं जाना पड़ता है। तो बस वही हम यहाँ पर, हम लोग, भाभी, भैया और उन्नत, सब लोग जो है आए हैं यहाँ पर। तो अब उनकी अस्थियों का थोड़ा सा पूजन वगैरह होता है, वो हमने सोचा कि जो है थोड़ी सी क्लिप ले लें, आप लोगों के साथ शेयर कर दें, और हमेशा के लिए एक निशानी हो जाएगी, याद रह जाएगी। तो उस समय जो है सुबह के 4 बज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर, और लाइट वगैरह ऊपर जल रही थी, लेकिन एकदम गंगा जी के किनारे पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि ये काम जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाते हैं। तो उस समय ऐसे ही 4 बजे का टाइम होगा। तो बस वही भैया, भाभी और उन्नत अस्थि विसर्जन की पहले, उसके बाद गंगा स्नान किया। अब यहाँ पर फिर जो है दीपदान की तैयारी कर रहे हैं, तो दीप जला रहे हैं। मेरा भी मन कर गया कि अपनी माता जी के मतलब इस अंतिम काम में हम भी शामिल हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं, तो इसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी शामिल हो सकता है। तो लास्ट उनका ये काम था, तो मेरा बहुत मन था, तो इसलिए हम गए। आप लोगों ने माता जी का जो मेरे ऊपर दुख पड़ा था उसमें बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे कमेंट किए। तो आप लोग भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो मेरा मन कर गया कि ये छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पर अगला दिन हो चुका है, और हम और भाभी किचन में खाना बना रहे हैं, और खाना थोड़ा सा ज़्यादा बनना था, तो हमने भाभी से कहा चलो हम भी बनवा लेते हैं। और खाना हम लोग क्यों बना रहे हैं वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बातें करेंगे आप लोगों से। हमने पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ बेल दी थी और भाभी ने सेंक ली थी। होता है ना कि जब 2 लोग मिलके काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है, और मेरा शुरू से ये नेचर नहीं रहा है कि हम बैठे रहें, कोई एक ही इंसान काम करता रहे, फिर चाहे हम मायके में, ससुराल में हों या किसी रिश्तेदारी में हों। तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि हम अपने घर आते हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं भाभी लोग काम करें, ऐसा कुछ नहीं, जो ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। तो करते रहते हैं जितना हो पाता है, और किया भी हमने, बहुत काम किया, अपने मायके में भी बहुत काम किया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मायके में आए तो क्यों काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। और खाना भी थोड़ा ज़्यादा बनना था। और तो आज थी अमावस। तो अमावस को हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे पहले पिताजी चले गए थे हम लोगों को छोड़ के, और अब अम्मा भी चली गई हैं, तो अमावस के दिन हम लोग जो है, जो हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी पसंद का खाना बना के किसी को खिलाते हैं। और किसको खिलाते हैं, जैसे अगर कोई पंडित मिल गया, कोई मान्य वगैरह मिल गया, मान्य पक्ष का कोई मिल गया, और अगर कोई नहीं मिलता है तो साधु संत महात्मा अगर मिल गए तो उनको खिला देते हैं। तो इसीलिए आज खाना बना था, और माताजी पिताजी दोनों लोगों की पसंद की सब्ज़ी भी बनी थी, क्योंकि उन्हें पूड़ी के साथ जो है मट्ठे के आलू और कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती थी। और मीठे में जो है मिठाई मंगा ली थी। तो बस वही सुबह से वही सब हो रहा था, खाना बना, और सबसे पहले घर को क्लीन करके, पूजा करके, किचन क्लीन करके, अच्छे से जो है साफ़ सुथरा धो के पूजा वगैरह करके पहले खाना बनाया। क्योंकि जब अमावस वाला खाना बनता है तो पहले जो है कुछ नहीं खाते हैं, भाभी वगैरह कुछ नहीं खाती हैं जब तक खाना बना के मतलब खिला नहीं लेती हैं या कहीं भिजवा नहीं देती हैं तब तक। तो नाश्ता वगैरह नहीं बना था, तो सीधा जो है खाना बनने लगा था। तो बस वो खाना बना के, भगवान का भोग लगा के, गाय के लिए थाली निकाल के, और जो है फिर खाना पैक करा के, जो है यहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, तो आश्रम पे भिजवा दिया था खाना, मिठाई और दक्षिणा। और भाभी ने हमें खिला दिया था सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो है भैया ने और जो है उन्नत ने, इन लोगों ने खाना खा लिया। तो बस वही बचा हुआ जो खाना था वही हम लोग मिलके बना रहे थे।
और भी जो है अम्मा का एक काम और होना था, वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करेंगे। हो सका तो इसी वीडियो में, नहीं तो आगे वाले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि जो सबसे मेन काम था जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए थे मैनपुरी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो खाना वगैरह हो गया है और आज जो है 3-4 दिन बाद मौसम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा वाला मौसम हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं हम एकदम खुली छत पे बैठे हैं। तो इस समय जो है खुली छत पे बैठना असंभव होता, लेकिन मौसम इतना अच्छा है इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा। काले काले बादल हो रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बस यही है कि सब कुछ सही है अपनी जगह पे और माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, ना कोई कमी पूरी कर सकता है। तो घर खाली खाली सा लगता है, अजीब सा लगता है, और तो सब सही है। ये बैठे हैं उन्नत महाराज चड्डी पहन के फूल खिलाए। कुछ तो कर लो, हाय वाय कुछ भी भाभी अंदर है, किचन समेट रही हैं, भैया फ़ोन देख रहे हैं। हमने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बात कर ले। इतने दिन हो गए यहाँ पे आए, 4-5 दिन हो गए, कोई बात नहीं करी हमने आप लोगों से, कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, इच्छा नहीं हो रही थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, आज मौसम भी सही था। तो खाना वगैरह तो सब हो गया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो खूब सारा खाना, कम से कम 4-5 जो संत महात्मा लोग खा लें, इतना खाना बना के और पैक करके भिजवा दिया था आश्रम पे। और मौसम अभी भी बहुत ठंडा है, बादल थोड़ा सा कम हो गया है, हल्की फुल्की सी धूप भी निकली थी, बहुत हल्की वाली, लेकिन हवा बहुत अच्छी वाली चल रही है। तो बारिश जब हमने आप लोगों को दिखाई थी तब तो थोड़ी हो रही थी, उसके बाद फिर जो है बहुत झमाझम बारिश हुई थी, 1-1.5 घंटा खूब जम के बारिश हुई। तो मौसम जो है ठंडा हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। तो वही आज की बारिश देखकर जो है मतलब मौसम के हिसाब से तो अच्छा लगा। और मुझे याद आ गया क्योंकि जिस दिन हमारी माता जी की 13वीं संस्कार था, तो शायद 16-17 तारीख रही होगी, अभी कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है। तो उस दिन भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी। बारिश भी 2 तरीके की होती है, जैसे आंसू होते हैं 2 तरीके के, खुशी और गम के, तो बारिश भी ऐसे ही होती है, 2 तरीके की होती है। एक तो मौसम की और खुशी वाली बारिश होती है, और एक मतलब धरती पर इतना ज़्यादा जो है भगवान का भेजा हुआ इंसान अपने ही कर्मों से मतलब इतना ज़्यादा जो है नीचे गिर जाता है कि भगवान को भी देख के बुरा लगता है। वो कुछ ऐसे कर्म करता है, ऐसी चीज़ें करता है कि भगवान को भी बुरा लगता है। और उस टाइम तो बिल्कुल भी खुशी वाली बारिश नहीं थी, कोई भी मतलब ये नहीं कह सकता है कि वो बारिश खुशी वाली थी या एंजॉय करने वाली थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय की बारिश में। तो उस समय का तो आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब कोरोना की वजह से जो है क्या हालात चल रहे थे दुनिया में, मतलब किस तरीके से चारों तरफ जो है दुख, परेशानी, बीमारी, मौत का तांडव चल रहा था। और कितने ज़्यादा हद तक लोग परेशान थे, मतलब कैसे लोग बिना मौत जो है मरे जा रहे थे, कितने सारे लोग जो है डेली इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे। और उसके बाद फिर जो है कहीं तूफ़ान आया, और तो जब धरती पर जो है भगवान का भेजा हुआ इंसान धरती पर अपने ही कर्मों से जब इतना ज़्यादा परेशान है, तो भगवान कैसे खुश हो सकता है। हम लोग ये हरदम दुआ मनाते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। लेकिन एक माँ जब अपने बच्चों को छोड़ के जाती है संसार से, तो उसकी आत्मा क्या मतलब एकदम से खुश हो सकती है। कहते नहीं कि जब तक जो है 13वीं संस्कार नहीं होते हैं तब तक आत्मा जो है अपने बच्चों के और अपने घर के आसपास जो है घूमती रहती है। तो उनकी आत्मा हम लोगों को जो है रोते तड़पते देखकर क्या खुश हुई होगी, उसमें चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, तो नहीं खुश हो सकते ना हम लोग खुश थे। और जब बच्चे खुश नहीं हैं तो एक माँ कैसे खुश हो सकती है देखकर। वही जो है आज की बारिश देखकर मुझे जो है उस दिन की बात याद आ गई। वैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बेवजह आ ही जाती हैं याद। तो जब याद आती हैं तो मन करता है कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो जो माँ 80-85 साल अपने बच्चों के साथ रही और अचानक से छोड़ के चली गई, तो छोड़ के तो सभी को जाना है एक ना एक दिन, लेकिन जब भी जाएंगे तभी तकलीफ़ होगी, बच्चों को भी होगी और माँ की आत्मा को भी होगी। और मेरी माँ तो कुछ चीज़ें हैं माता जी की जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और कुछ बातें हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, और इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।